हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं ओरेकल के कार्ड्स। Grant me discernment and detachment when they need the most. May I honor my feelings deeply, then fully let go, trusting your plan. ये पर्सन जो है वो अपने जो प्लान है उसके ऊपर यकीन रखते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ बातें हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही, जैसे नेगेटिव माइंडसेट। आगे बढ़ के क्या होगा, अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऐसी नेगेटिव बातों को ये अपने दिलो दिमाग से लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इंसान प्लानिंग बहुत कर लेता है, लेकिन आगे कदम बढ़ाने से पहले वो रिपीटेटिव थॉट में फंस जाता है। उसको जब तक माइंडसेट रेडी नहीं महसूस होता तब तक उस प्लान के ऊपर वो वर्क नहीं कर पाता। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने दिलो दिमाग से ऐसी निगेटिव बातों को हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको ज़रूरत महसूस हो रही है लेट गो करने की, निगेटिव थॉट्स की, क्योंकि आगे बढ़ना है ये तो जैसे इन्होंने ठान ही लिया है। नेक्स्ट है, आई एम फिल्ड विथ लाइट, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू द वन हु नोज माय स्पिरिट इज एसेंशियल एंड ageless. Let me release any old ideas of constructions or limitations. My whole being is filled with joy, energy and beauty, a vessel of the divine शक्ति। तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड को दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मतलब जैसे हमें कहा जाता है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई हमारे इर्द गिर्द होता है, एंजल गाइड आप कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी शक्ति जो हमें कई बार कुछ ज़िंदगी में गलत होने से बचाती है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, साथ ही साथ ज़िंदगी की जो एक अलग साइड है जहाँ पे खुशियाँ, एंजॉयमेंट, खूबसूरती, ये सभी बातें हैं, ये उन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इतनी इसीलिए ये अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जो भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो बस अब हकीकत में मुझे मिल जाए। नेक्स्ट है सोलमेट, आई एम द वन हु ट्रस्ट। Allow me, divine beloved, to the trust that the perfect person has already been selected in the right place and time we shall meet. If you know every true desire of my heart, may I only wish of what you wish for me. तो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि ऑलरेडी इन्हें अपनी ज़िंदगी का सोलमेट मिल चुका है, और जैसे इनके दिल की हर एक चाहत डिवाइन को पता है, तो बस वो अब चाहते हैं कि इनके दिल की जो विश फुलफिलमेंट है वो बस जल्दी से जल्दी हो जाए। परफेक्ट टाइमिंग आने पे आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा इनको लग तो रहा है, लेकिन वो परफेक्ट टाइम बस जल्द से जल्दी ज़िंदगी में आ जाए, इसी बात के ऊपर इनका फोकस है। नेक्स्ट है डिविनिटी, आई नो माई ट्रू आइडेंटिटी। May I always remember my true identity, unlimited light and love. Let me know myself of pure consciousness. Wake me from the sleepwalk and believing I am only human. तो यहाँ पे अब ये पर्सन अपनी आगे की ज़िंदगी सपनों में नहीं जीना चाहते। मतलब सिर्फ रात हो रही है, दिन है, ये सपने ही देख रहे हैं, और जब सपना टूट जाता है या फिर सपने से ये निकल आते हैं तो इनको समझ में आता है कि कॉन्शियसनेस में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये अपने दिल को समझा रहे हैं कि अब असलियत को अपनाना है, यानी कि कहीं ना कहीं असलियत में ज़िंदगी का खुल के मज़ा उठाना है। अब सिर्फ सपनों में जीना नहीं है, यानी कि डे ड्रीमिंग अगर ये ज़्यादा करते हैं तो अपने आप को समझा रहे हैं कि डे ड्रीमिंग बस हुआ, अब हकीकत में अपनी तरफ से कोशिशें भी करनी है और उन कोशिशों को पूरा करते हुए खुशियाँ भी हासिल करनी। यहाँ पे आपको सभी चक्र दिख रहे होंगे, तो चक्र बैलेंसिंग भी इनका चल रहा है, यानी कि कोई चक्र अगर इम्बैलेंस था तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहे थे, ये वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट है वर्दी, आई नो माई ओन वर्थ। Change me, divine beloved, into the one who knows my own worth. Let me feel entitled to speak my truth with love. May I know that deserve
टू बी सराउंडेड बाय दोज हु वैल्यू मी। तो ये पर्सन अपने आप को उन्हीं लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं जो दिल से इनकी परवाह करते हैं या फिर इनको कुछ अहमियत देते हैं। मतलब इनके इर्द गिर्द हो सकता है कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं जो इनके दिलो दिमाग में भी निगेटिविटी डालते रहते हैं और साथ ही साथ इनके लिए वो अच्छा नहीं सोचते, ये वो समझ पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन हमसे बात ना भी करे तो भी उसका निगेटिव ऑरा हमें थ्रेटन करता है और दिल हमें ये कहता ज़रूर है कि ये पर्सन सच्चे में अच्छा नहीं है या फिर हमें उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस पर्सन को भी ऐसे लोगों से दूर होने की ज़रूरत महसूस हो रही है जिसकी वजह से शायद इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। Change me divine below into the one who easily set boundaries wherever needed. May I entitled to say no to any situation that feels bad or wrong. Feel me with divine confidence. Speak truth about me. तो यहाँ पे ना कहना इस पर्सन को नहीं आता ऐसा दिखाई तो दे रहा है। मतलब हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ लोग इनके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं कि तुमने अपना काम तो कर लिया है, मेरा भी काम कर लो। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपनी बात इनसे मनवाते रहते हैं और ये पर्सन उनको मना नहीं कर पाते, इस वजह से उन लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये अपने आप को समझा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ मुझे बाउंड्रीज मेंटेन करनी है कि इस बाउंड्रीज के आगे तुम नहीं आ सकते या फिर यहाँ से ज़्यादा और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक और तरीका ये ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं, उसके ऊपर अमल करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है इटर्निटी, डीपर यूनियन विथ यू। चेंज मी डिवाइन बिलोड इनटू द वन हु अंडरस्टैंड द ट्रूथ मीनिंग ऑफ डेथ। रिमूव माई फियर ऑफ डाइंग, ओपन माई विजन टू इटर्नल। मे ऑल ट्रांजिशन लीड मी इनटू एवर डिपेंडिंग यूनियन विथ यू। तो यहाँ पे ये पर्सन अगर किसी फियर फैक्टर की वजह से आप कह सकते हैं आगे कदम नहीं उठा रहे थे, अपने में ही खोए रहते थे, तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि जीने मरने की बातें तो सबके दिलो दिमाग में आती ही रहती है और ज़िंदगी सबको मौका देती है, ऐसा नहीं है। तो इस पर्सन के सामने भी अगर कुछ आगे बढ़ने के मौके आ रहे हैं तो ये उन मौक़ों के साथ अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ना कि अपने आप को डर में कहीं पे फंसा हुआ महसूस करते हुए कदम उठाने से रोकना चाहेंगे। नेक्स्ट है कंपटीशन। आई एम योर्स अलोन। चेंज मी डिवाइन बिलोड इनटू द वन हु कैन ट्रस्ट दैट you are the source of all. Free me from the illusion of scarcity and competition. Let me trust that all needs are always richly met. I am yours only. तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में हमें छोटे छोटे शॉर्टकट तो दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हम उनके ऊपर चलने से हिचकिचाते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं होगा और कोई नहीं है मेरा साथ देने के लिए, मैं कैसे अकेले आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पे भी ये पर्सन को अगर ऐसा कोई शॉर्टकट दिखाई दे रहा है तो उस रास्ते से ये आगे बढ़ना चाहेंगे। कोई ना कोई स्पिरिट गाइड तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस रास्ते पे इनको मिलेगा ही, ये वो खुद को समझा रहे हैं। तो अकेलेपन के डर से आप कह सकते हैं इस पर्सन ने शायद कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से अपने आप को काफ़ी वक्त से रोका था। इनको यही लग रहा था कि ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ या फिर मेरा ख्याल है, मुझे बाकी लोगों की भी परवाह करनी चाहिए, उनका भी नज़रिया जान लेना चाहिए और ऐसी वजह से शायद ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अगला कार्ड है डिसीजंस। परफेक्ट एक्शंस आर श्योर। चेंज मी डिवाइन बिलोड इनटू द वन हु कैन ऑफर ऑल डिसीजंस टू यू। मे आई ट्रस्ट द ड्यूरिंग टाइम ऑफ ट्रांजिशन दैट द परफेक्ट एक्शन विल बी शोन। ग्रांट मी पेशेंस विथ टू अलाउ इवेंट टू लाइन अप एज दे नीड टू। तो इनके हाथ में जैसे तीर कमान दोनों है, ये पर्सन जब चाहे तब एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर आप सामने वाले पर्सन की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको बता देगा कि हाँ अब सही वक्त है, अब तीर चलाओ, तो वो वक्त आने में कई सारा वक्त ऑलरेडी बीत जाता है, जैसा शायद इनके साथ हुआ है। और अब ये अपनी मर्जी से डिसीजन लेना चाहते हैं और ना सिर्फ डिसीजन लेना चाहते हैं, ये बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ये फैसला ले रहे हैं वो बस सही साबित हो, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज सपोर्ट। द रीच हेल्प विल कम। Allow me divine below to let go, relax and enjoy the process, knowing that it's safe to offer all to your capable hands. The right action are always shown and the right help always comes. तो इनको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है और इन सब बातों की तरफ आगे बढ़ना है। इनको यही लग रहा है कि जो भी मदद इनको थोड़ी बहुत चाहिए ज़िंदगी में, वो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं से इनको मिल ही जाएगा।
इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, अगर सोच बहुत ज़्यादा रहे थे तो उस सोच की वजह से ही ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और फाइनल है अनसर्टेनिटी, लेट मी डीपली ट्रस्ट, मे आई live in the now and relax peacefully into the unfolding, knowing all the pieces of the puzzles will fall into place at the right time and are not a moment before। तो यहाँ पे कुछ बातें अगर फिलहाल भी इनकी समझ में नहीं आ रही है, जब सही वक्त आ जाएगा तो जो बातें इनकी समझ में अभी नहीं आ रही वो भी ये समझ जाएंगे। बस इनको सब्र से काम लेते हुए सही वक्त का इंतज़ार करना। जैसे सभी, मान लीजिए इन्होंने ठान लिया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन सिर्फ ठान लेने से एक ही वक्त में सभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाले। बस ये सोच उनको हेल्प कर सकती है कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम से डील करना है। एक एक वक्त पे एक एक प्रॉब्लम डील अगर करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी मिल जाएगा और वो प्रॉब्लम रास्ते से हट के इनका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। तो यही वो अपने आप को समझा रहे हैं। अब देखते हैं टैरो के कार्ड्स। जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो इनको पूरा यकीन है कि कहीं अगर ये सही कर्म कर रहे हैं अपनी तरफ से तो उन कर्मों का सही वक्त पे इनको फल जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है थ्री ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग के लिए इनके सामने जो ऑप्शन है उसमें से बस सही ऑप्शन चूज करना है और आगे कदम उठाना है। ऑप्शन ही नहीं है इनके सामने, ऐसा तो नहीं है। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी से भी निकलना चाहते हैं। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनसिक्योर बातों को लेके कब तक सोचते बैठेंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों पेंटेकल के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ है, हाथ में भी एक पेंटेकल है, सिर के ऊपर भी पेंटेकल है, ये सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। ये सोचते सोचते इसका ही आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और ये कहीं पे जा नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है इन सब पेंटेकल को उठा के कहीं पे ये रख दे, जैसे कोई बॉक्स हो। इसकी मर्जी के मुताबिक ये उन्हें स्टोर भी कर सकता है। वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में अगर कुछ इनसिक्योरिटीज हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे थे तो उसका सोल्यूशन वक्त पे निकाल के उन बातों को थोड़ा सा अपने से दूर करके ही इनको आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे करियर का क्या होगा, फाइनेंस का क्या होगा, मेरी ख्वाहिशों का क्या होगा, इन सब बातों के बारे में एक ही वक्त पे सोच के उनको परफेक्ट वो सॉल्यूशन एग्जैक्ट वही उसी टाइमिंग पे नहीं मिलने वाला। एक एक बातों को अलग अलग तरीके से डील करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेवन ऑफ रॉड्स, अगेन फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। रास्ते में कई सारे प्रॉब्लम्स हर एक किसी को मिलते हैं, यहाँ तक कि छोटी सी चींटी के रास्ते में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो जैसे अपना रास्ता ढूंढ लेती है वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि मुझे भी रास्ते में प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, बचपन से मिलते आ रहे हैं, आगे भी मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे ही ना बढ़ूँ। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते हुए आगे बढ़ना तो पड़ेगा। नेक्स्ट है नाइन ऑफ रॉड्स, अगेन फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। प्लानिंग बहुत सारी कर चुके हैं और अगर आपके पास कई सारे प्लान्स तैयार हैं और आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ही सिर दर्द महसूस होगा कि इतना सब प्लानिंग करने के बाद फिर मुझे मिल क्या रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी हाथ में ऑप्शन नहीं है, सही वक्त पे बस कुछ सही फैसले लेने हैं, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। आफ्टर ऑल हर किसी की किस्मत का खेल जो होता है वो तो अलग ही होता है। और फाइनल कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें इनके मन में चल रही है। कुछ बातें ज़िंदगी में अगर ख़त्म करनी है तो कुछ बातों की शुरुआत भी करनी है, लेकिन ये सब करने के लिए कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहने से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये भी नहीं मैं जाने दूंगा, वो भी नहीं जाने दूंगा, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो एक्शन मोमेंट में इनको ही आना पड़ेगा। जब तक ये अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक ज़िंदगी में ना तो कोई बदलाव आ सकता है, ना ही ज़िंदगी बदल सकती है। और ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।